जब लड़का भागा तो उसने एक डरावना दृश्य देखा। हालांकि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन अर्ध देवता के लिए सपना भविष्य की चेतावनी था। बॉक्सी को लगा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए वो अपने 2 साथियों को लेकर कैओस बटालियन लौटने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही वे कैओस बटालियन की सीमा पर पहुंचे, आसमान से 2 जलते हुए आग के गोले गिरे। कुछ लोगों ने हालात खराब देखे और जंगल की ओर दौड़ पड़े। वे कैओस बटालियन की दिशा में भाग रहे थे, लेकिन आग के गोले लगातार उनका पीछा करते हुए बमबारी करते रहे। सावधान! एक निर्णायक पल में एक आंख वाले दानव ने बॉक्सी के लिए घातक वार झेल लिया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, जिससे बॉक्सी हैरान रह गया। साइक्लोप्स आग से सुरक्षित होते हैं, वह ठीक रहेगा, चलो। लेकिन जब वे कैओस बटालियन की बाधा में घुसे तो टायसन को बाहर ही अदृश्य दीवार ने रोक लिया। क्योंकि एक आंख वाला दानव और कैओस बटालियन दुश्मन गुट से थे, इसलिए उसे बाधा ने अस्वीकार कर दिया। इसी बीच कुछ पत्थर दानव भी आ रहे थे। बॉक्सी अपने अच्छे भाई को पीछे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हथियार उठाया और बाधा से बाहर कूद गया। दोनों एक आंख वाले दानव भारी खतरे में थे और लड़की केवल उसके लिए शिविर का द्वार खोल सकी। टायसन, मैं एनाबेल चेस तुम्हें शिविर में प्रवेश की अनुमति देती हूँ। लेकिन टायसन पहले के अनुभव के कारण फिर से कोशिश करने से डर रहा था। जब वे मरने ही वाले थे तभी एक विशालकाय आया और उन्हें सीधे बाधा के अंदर धकेल दिया। मैं अंदर आ गया। विशालकाय ने पलटकर 40 मीटर लंबी लकड़ी उठाई और हमला करने ही वाला था। अचानक एक तेज तीर उसके सीने को चीरता हुआ निकल गया। पत्थर का दानव दिग्गजों के सामने राख में बदल गया। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि शिविर के अन्य सदस्य उनकी मदद कर रहे थे। हालांकि उन्होंने दानव को हरा दिया, लेकिन एनाबेल ने इसे नजरअंदाज नहीं किया। उसे समझ नहीं आया कि ये मूर्ख दानव कैओस बटालियन की पीठ पर हमला क्यों कर रहे थे। सोनिया स्ट्रीक द्वारा बनाए गए। हालात बिगड़ते देख वे तुरंत वहां से चले गए। वे कैओस बटालियन के केंद्र में तालिया वृक्ष के सामने पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि ल्यूक वास्तव में बाधा वृक्ष पर हमला कर रहा था। ल्यूक, तुम फिर भाग रहे हो, मैं तुम्हें बाहर देखूंगी। ल्यूक के जाने के बाद तीनों ने जांच की और पाया कि तालिया वृक्ष न केवल घायल है बल्कि जहरीला भी हो चुका है। ल्यूक ने जहर मिला दिया। कैओस बटालियन की पूरी सुरक्षा इसी वृक्ष पर निर्भर करती है। अगर यह वृक्ष नष्ट हो गया तो पूरी कैओस बटालियन असुरक्षित हो जाएगी। इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। इसी समय शिविर के अन्य सदस्य भी वहां पहुंच गए। जब उन्होंने वृक्ष के पीछे दुश्मन गुट का जहरीला दानव देखा तो बिना कुछ कहे उसे मारने को तैयार हो गए। बॉक्सी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। स्थिति पूरी तरह बेकाबू होने ही वाली थी कि अचानक टायसन के सिर पर एक भव्य 3 इंच का प्रतीक उभर आया। ये समुद्र देवता पोसाइडन की रक्तरेखा का पवित्र चिन्ह था। इसी तरह टायसन बच निकला। अब तालिया वृक्ष क्षतिग्रस्त है और शिविर की बाधा कमजोर होती जा रही है। सबसे जरूरी काम है तालिया वृक्ष को ठीक करने का तरीका ढूंढना। लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं था। उसी शाम बॉक्सी ने फिर सपना देखा। सपने में राक्षसों द्वारा पकड़ा गया ग्रोवर दिखाई दिया। ग्रोवर ने बताया कि वह एक गुफा में फंसा है और वहां कुछ ऐसा है जो तालिया वृक्ष को ठीक कर सकता है। बॉक्सी नींद से जागा। ग्रोवर द्वारा दिए गए नंबर के अनुसार उसने नक्शे पर स्थान खोजा। वह स्थान था राक्षसों और दैत्यों से भरा पौराणिक दानव सागर। ग्रोवर को बचाने और तालिया वृक्ष को ठीक करने के लिए सुनहरी ऊन पाने हेतु तीनों ने दानव सागर की खोज के लिए यात्रा शुरू की।